Read, think, digest, and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की माँ किताब की कहानियां मैं आपको बता रही हूँ। आज की कहानी है स्वाभिमान की रक्षा। एक बार शाम के गांव में एक जगह शादी थी। मंगनी जब तय होती है तब वधू वर दोनों के मंडपों में दक्षिणा दी जाती है। जब लोग शादियों में जाते हैं तब अगर बच्चे बड़ों के साथ रहे तो अपने आप उन्हें इन बातों की शिक्षा मिलती है। बड़े लोग उन्हें समझाते हैं, अरे हमें खुद हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आजकल लोगों में स्वाभिमान ही नहीं बचा है। मुफ्त में जो मिले सब लेना चाहिए, ऐसी लोगों की मानसिकता बन गई है। शाम शादी में गया था। जाकर बच्चों के साथ बैठा। स्कूल में वो सब साथ में पढ़ते थे। दक्षिणा बांटी गई। कुछ बच्चों ने हाथ फैलाए। शाम ने भी हाथ आगे किया। एकदम सहज हुआ ये सब। 2 आने लेकर शाम घर आया। बहुत खुशी के साथ शाम माँ को देने गया। माँ ने पूछा, कहाँ के हैं ये वैसे? शाम ने बताया, शेवंती की शादी में मिले थे। माँ को एकदम शर्मिंदगी हुई। उसका चेहरा दुखी हो गया। माँ, पैसे लो ना, मैंने चुराए नहीं है। शाम ने माँ से मिन्नत की। माँ ने कहा, शाम, हम गरीब हैं, लेकिन हम गृहस्थ हैं, हम भिक्षु नहीं है। हमें दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए, हमें दूसरों को दक्षिणा देनी चाहिए। पुरोहित वेद सीखते हैं, धार्मिक काम करते हैं, उनके पास खेती नहीं होती, दक्षिणा ही उनका उपार्जन होता है। तुम फिर कभी हाथ आगे मत करना। माँ ने वो 2 आने पड़ोस में काम करने वाले बालू नाम के नौकर को दे दिए। दुनिया से हम जितना लेते हैं, हम दीन बन जाते हैं। दीन जीवन जीना एक तरह से पाप ही है। यूरोप में ऐसी स्वाभिमानी मानसिकता बचपन से ही बच्चों में जगाई जाती है। माता पिता के पैसों पर जीने को भी वहां निजी नजरों से देखा जाता है। अमेरिका के अध्यक्ष हुकर के बारे में एक कहानी बताई जाती है। उन्होंने अपने 13 वर्ष के बेटे को मजदूरी करने के लिए भेज दिया। धनाढ्य देश अमेरिका के अध्यक्ष हुकर का छोटा बेटा एक मिस्त्री के मातहत काम कर रहा था। कोई इमारत बन रही थी। उसी काम के दौरान बच्चा ऊंचाई से गिरकर मर गया। हुकर साहब को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह बोले, अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भरता और मेहनत की महत्ता सिखाने के लिए मेरा बच्चा मर गया। पश्चिमी शिक्षा की बुनियाद है आत्मनिर्भरता। मेहनत किए बगैर कुछ लेना नहीं चाहिए और बिना मेहनत किए किसी को कुछ भी देना नहीं चाहिए। आलसी इंसान को पालने वाला भी पापी और खुद आलसी इंसान भी पापी। परिश्रम में ही आत्मोद्धार है। मुक्त लेने और देने में भी पतन है। तमाम भारतीय जनता को जिस दिन यह बात समझ आएगी वह सुदीन होगा। घर, बाहर, विद्यालयों में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। परिश्रम को बढ़ावा देना ही सच्चा धर्म होना चाहिए। आलस के कारण भीख मांगने वाला और अमीर होने के कारण बिस्तर में लाटे लगाकर खाने वाला दोनों ही कीटक है। अमीर दूसरों की मेहनत पर जीता है और आलसी दूसरों की मेहनत का खाता है। चिलचिलाती धूप में काम करने वाला मजदूर
चप्पल बनाने वाला चमार आदि सब बैठकर खाने वालों से श्रेष्ठ है, पवित्र है। अनाज निर्माण कीजिए, सफाई रखिए, कुछ मंगल हितकारी सुंदर निर्माण करें, तभी आपको जिंदा रहने का अधिकार है। जिस राष्ट्र में समाज संवर्धन, समाज रक्षक, समाज पोषण, परिश्रम की पूजा होती है, वही राष्ट्र वैभव की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमें अपने बच्चों को स्वाभिमान सिखाना चाहिए। दूसरों से उपकार लेना मृत्यु समान है। दूसरों से लेना नहीं, दूसरों को देना चाहिए, ये सिखाना चाहिए। थैंक यू।